नर्मदा में डुबकी के बाद हर्षा रिछारिया का बड़ा बयान। धर्म में ही नारी सबसे ज्यादा अपमानित, धर्म के भीतर ही एकता का अभाव। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाने जबलपुर पहुंची एक्टर मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया ने धर्म और सनातन व्यवस्था को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने धार्मिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी। नर्मदा स्नान के बाद मीडिया से बातचीत में हर्षा ने कहा कि जिस धर्म में उन्हें शांति की तलाश थी, वही उन्हें सबसे ज्यादा संघर्ष, अपमान और संदेह का सामना करना पड़ा। हर्षा रिछारिया ने कहा कि धर्म के भीतर ही एकता का अभाव है और अहंकार इस कदर हावी है कि अगर कोई महिला धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ती है तो उसे रोकने के लिए उसके चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पौराणिक काल से लेकर आज तक यही तरीका अपनाया जाता रहा है। अगर किसी स्त्री का मनोबल नहीं तोड़ पा रहे हो तो उसके चरित्र को निशाना बनाओ। अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए हर्षा ने कहा कि करोड़ों के सिंहासन पर बैठे लोग उनके खिलाफ खड़े हैं, जबकि जो लोग उन पर शक करते हैं वे उनका बैंक अकाउंट तक देख सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह सनातन धर्म को नहीं छोड़ रही, बल्कि केवल खुले मंच से धर्म प्रचार पर विराम लगा रही हैं। हर्षा रिछारिया ने देश की सामाजिक सोच पर भी सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि यह समाज आज भी पुरुष प्रधान मानसिकता से ग्रसित है, जहां नारी के आगे बढ़ने को सहजता से स्वीकार नहीं किया जाता। उन्होंने बताया कि देखिए, सनातन धर्म कोई तब तक नहीं अपना सकता जब तक सनातन धर्म उस व्यक्ति को ना अपनाए। जब तक धर्म उस व्यक्ति को ना अपनाए, तो मैंने धर्म नहीं अपनाया, धर्म ने मुझे अपनाया है। कि मुझे लगता है मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म इस धर्म में हुआ है। लेकिन अब रही बात इसको छोड़ने की या इस रास्ते से हटने की, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मेरा इस धर्म में जन्म हुआ है। लेकिन रही बात खुल के उसका प्रचार करने की, जो मैं कर रही थी पिछले 1-1.5 साल से, वो अब मैं उसको यही विराम दूंगी। क्योंकि जिन धर्म गुरुओं का हम एक झलक पाना चाहते हैं, जिनके एक झलक पाने को हम अपना सौभाग्य समझते हैं, अपनी किस्मत समझते हैं, उनका आशीर्वाद लेने को अपनी किस्मत समझते हैं, वही अगर कुछ धर्म गुरु एक लड़की के विरोध में खड़े हो जाएं और वो भी लगातार 1 साल तक विरोध करते रहें, तो मैं अकेली कितनी कब तक लड़ूंगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि हमारे धर्म की एक खासियत है कि जब हम धर्म के विषय में बात करना शुरू करते हैं ना, तो गैर धर्मों से पहले हमें खुद के धर्मों के लोग से ही लड़ना पड़ता है, उन्हीं के सवालों का जवाब देना पड़ता है, उन्हीं के पूरे शक को क्लियर करना पड़ता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा है। तो इसमें हम दूसरों से क्या बोलें, दूसरों का क्या करें कि पहले हमारे खुद के धर्म में वो एकता हो जाए। यहाँ पे स्वाभिमान, यहाँ पे ईगो इतना क्लैश होता है कि कोई लड़की कैसे आगे बढ़ रही है उसको कैसे रोकना है, उसको कैसे नीचे गिराना है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे पौराणिक काल से अभी तक चला आ रहा है कि अगर आप किसी लड़की का मनोबल, किसी स्त्री का मनोबल नहीं तोड़ पा रहे हैं तो उसके चरित्र को आप निचोड़ना शुरू कर दीजिए, फिर तो वो लड़की टूटेगी ही टूटेगी। तो ये तब भी हो रहा था, ये आज भी हो रहा है और ये पता नहीं कब तक होगा कि कितना आसान हो जाता है कि एक लड़की को तोड़ना और हर तरह से तोड़ना। और आज मुझे लगता है कि अगर मेरे विरोध में 10 लोग भी खड़े हुए हैं तो वो 10 लोग कम से कम इतना मानते हैं कि मैं उन 10 के बराबर अकेली खड़ी हूँ। तो अंत में जितनी भी मुझे परीक्षाएं देनी थी इस 1 साल में, मैंने बहुत की, मैंने सबको एक करने की कोशिश की, मैंने सबको प्रणाम किया, सबको लेकर चली। लेकिन अब मैं इन परीक्षाओं को यही विराम देती हूँ और अब मैं अपने पुराने काम को जो मैं करती थी उसको अच्छे से पूरा करूंगी। और मुझे लगता है कि वो ऐसा काम था जिसमें विरोध नहीं था, शांति से आप जी सकते थे। मुझे लगता था कि पहले धर्म के रास्ते में शांति है, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसी पुराने काम में शांति है। मेरे खिलाफ जो विरोध हो रहे हैं वो एक पूरे मेजॉरिटी बना के हो रहे हैं कि सामने आप किसी के भी पास जाएंगे, आप किसी को भी पूछेंगे मेरे लिए, तो वो बोलेंगे हाँ बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छी बहन है, वो सनातन के लिए काम कर रही है, हम उसके साथ हैं। लेकिन आप इस चीज को नोटिस क्यों नहीं करते कि बैक कैमरा या विदाउट मीडिया कितने लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं, कितने लोग मेरा साथ दे रहे हैं, कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं। मुझे ये बता दीजिए।
मेरे पीठ पीछे ये बातें होती हैं कि भाई उसका साथ किसी को नहीं देना है। मेरे पीठ पीछे कुछ संत मिलके ये विषय पूरा साझा करते हैं कि उनके साथ किसी को मिलना नहीं है, उनसे उनका कोई सहयोग नहीं करेगा। तो मैंने किया क्या है? सिर्फ इतनी गलती है कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे महादेव ने नाम दे दिया, बस इतनी गलती है, और वो नाम कुछ लोगों से पच नहीं रहा है। मौनी अमावस्या के दिन माघ मेले में गंगा स्नान के बाद वह सार्वजनिक रूप से हर हर महादेव के साथ अपने इस फैसले की घोषणा करेंगी। 18 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन माघ मेला प्रयागराज में मैं अपना स्नान करूंगी। उसके बाद मैं हर हर महादेव बोल दूंगी। पुनर्विचार का कोई ऑप्शन नहीं है? पुनर्विचार आज आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मेरी आत्मा जितनी दुखी है, जैसे 1 साल में मैं जितना रोई हूँ, जितना परेशान हुई हूँ, जितना मेंटल स्ट्रेस से गुजरी हूँ, आप कुछ संतों से जाके क्यों नहीं पूछते कि वो मेरे साथ में क्यों नहीं खड़े हैं, वो मेरा सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, वो मुझे क्यों नहीं अपना मान के रख रहे हैं, वो मुझे क्यों कॉर्नर किए हुए हैं? आप उनसे जाके क्यों नहीं पूछते? मुझे लगता है अगर आप लोग उनसे जाके पूछेंगे ना तो ये सारे मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे।